मेरा नाम रजा है और मैं एक डॉक्टर हूँ। ये काफी पुरानी बात है जब मेरी पोस्टिंग एक दूर दराज के गांव में हुई। मैंने तैयारी की और लंबे सफर के बाद इस गांव पहुंचा। ये एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत गांव था। मुझे सरकारी अस्पताल के साथ एक क्वार्टर दे दिया गया। अस्पताल गांव से कुछ फासले पर था। क्वार्टर में मैं अकेला डॉक्टर था। बाकी स्टाफ में सिर्फ एक डिस्पेंसर और एक चौकीदार था जो शाम के बाद ड्यूटी खत्म करके अपने घर चले जाते। चंद दिन सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक मरीज मेरे पास आया। वो इतना कमजोर हो चुका था जैसे इसके जिस्म में बिल्कुल खून ही बाकी ना हो। मुआयने के दौरान मैंने इसकी गर्दन पर 2 छोटे सुराख देखे, जैसे किसी ने सुई अनोखी चीज चबोई हो। मैंने इसे दवाइयां दी, लेकिन अगली सुबह चौकीदार ने खबर दी कि वो मरीज मर चुका है। ये सुनकर मैं अफसुर्दा हो गया। कुछ दिन बाद एक और मरीज बिल्कुल इसी हालत में आया और वो भी मर गया। अब हर 2-3 दिन बाद ऐसे मरीज आने लगे और सबकी हालत एक जैसी थी। पूरे गांव में खौफ फैल गया। लोग रात को घरों से निकलने से डरने लगे। एक रात तूफानी बारिश हो रही थी, तेज बिजली कड़क रही थी। अचानक मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं हैरान हुआ कि इस मौसम में कौन हो सकता है। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाजा खोला। सामने एक हुसैन लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। मैंने पूछा, अब कौन है और इस वक्त यहाँ कैसे आए? वो बोली, मेरा नाम ऐना है, मैं एक टूरिस्ट हूँ। मौसम खराब हो गया तो मदद की तलाश। मैंने इसे अंदर बिला लिया, तौलिया और कपड़े दिए और कहा कि सुबह तक यहीं रुक जाओ, फिर वापस चली जाना। वो मुस्कुरा कर राजी हो गई। मैं अपने कमरे में सो गया और वो गेस्ट रूम में। अगली सुबह जब मैं जागा तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरी गर्दन में हल्का सा दर्द भी था, लेकिन मैंने ज्यादा गौर ना किया और अस्पताल चला गया। इसी दोपहर मेरा दोस्त डॉक्टर राशिद मेरे पास आया। वो हाफिज कुरान और दीनदार आदमी था। मैं बहुत खुश हुआ और सारी सूरत हाल इसे बता दी। गांव की पुरस्कार अमवात और ऐना नामी लड़की का आना। राशिद ने गौर से सब कुछ सुना और कहा, यह मामला आम नहीं लगता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रात हुई तो ऐना फिर आई। मैंने राशिद से तारुफ करवाया। हमने खाना खाया और फिर सो गए। रात को मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैं हरकत ना कर सका और बेहोश हो गया। सुबह आंख खिली तो राशिद मेरे पास बैठा परेशान था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, रजा, वो लड़की असल में एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो तुम्हारा खून पीती है। इसकी जुबान बिल्कुल सांप की 2 शाखों जैसी है। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। राशिद ने कहा, हमें इसका खात्मा करना होगा। तुम बाजार से एक नया खंजर मंगवाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने फौरन खंजर मंगवाया और राशिद ने इस पर कुरानी आयत लिखकर दम किया। इसी रात जब ऐना आई, मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही इसके होंठों पर एक खूनी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़ी और मुझे गले लगा लिया। अचानक मेरी गर्दन पर सुई जैसी चुभन हुई और मैं बेहोश होने लगा। तभी राशिद कमरे से निकला और पूरे जोर से आयतों वाला खंजर इसके सीने में घोंप दिया। ऐना की चीखें गूंज उठी। इसने भयानक रूप धार लिया, लेकिन खंजर ना निकल सका। इसके जिस्म से धुआं उठा, आग भड़की और चंद लम्हों में वो राख का ढेर बन गई। गांव में इसके बाद कोई मौत नहीं हुई। आखिर में उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद खौफनाक कहानियों के लिए मेरे चैनल TSR द स्टोरी रैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।